हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी। फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व भी करूंगी। ओके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करती हूँ। ये बेसिक ब्रश अप करना है। कॉन्सेप्ट तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, जो मतलब क्लास 10 से है, बट उससे पहले में जो कॉन्सेप्ट में कुछ बातें आएंगी। ठीक है, नंबर्स के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कुछ बातें आएंगी, तो वो उसमें डाउट ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो आइडिया होगा आप लोगों को, बट एक बारी मैं ब्रश अप कर रही हूँ। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन को तो आप सभी समझते ही हैं क्या है। कोई भी नंबर्स होते हैं, जब हमारे फैक्टराइजेशन में जब उसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो कैसा आता है, डेसिमल में आता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। तो वही बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स आपको पता ही है किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू कैसे होते हैं, हमारे को प्राइम होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1। तो जब हम ऐसे नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली डेसिमल एक्सपेंशन तो आएगा ही। जब उसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो आएगा ही। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं। क्या, फर्स्ट तो हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और जो सेकंड आएगा वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, और कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, और रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। रिकरिंग मतलब बार बार वही नंबर आएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में क्या है, सब टर्मिनेटिंग में कैसे होते हैं टर्म, हमारे फ्रैक्शन जो होगा हमारा डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, या फिर 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे अगर डिनोमिनेटर में, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद फिनिश हो जाएगा, एक डिजिट के बाद फिनिश हो, 2 के बाद। यहाँ तो ऐसे नंबर्स मैंने ऐसे लिए हैं कि एक नंबर के बाद ही फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ भी एक के बाद हो गया, यहाँ भी एक के बाद हो गया। बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं कि 2 डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट तक जाते हैं और फिनिश हो जाते हैं, मतलब टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट मतलब फिर आगे कोई रिपीटेशन नहीं है, या फिर डेसिमल के बाद नंबर आते ही नहीं, चले जाएंगे, या फिनिश हो जाता है डेसिमल के बाद। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, अब आ रहा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग बोले तो इसमें क्या होता है, होंगे वही रैशनल है तो को प्राइम तो होंगे ही नंबर्स, तो 1/7 लिखा हुआ है। तो जब मैंने इसको डिवाइड करा तो डिवाइड करके यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट के बाद आ रहा है हमारे पास 1 4 2 8 5 7, यहाँ तक आया। लेकिन फिर मैं और जब डिवाइड करके देखा तो फिर मेरा फिर से आना स्टार्ट हो गया 1 4 2 8 5 7, मतलब ये पूरा नंबर जो आया था ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद ये नंबर रिपीट हो गया। दैट मीन्स अब जितनी बार भी मैं डिवाइड करूँगी ये इनफाइनाइट टाइम तक ये रिपीटिंग नंबर आता ही जाएगा। तो फिर ये नंबर कैसा है हमारा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब फिनिश नहीं हो रहा है, आगे तक जाएगा, बट है कैसा, रिपीटिंग है, रिपीट होते जाएंगे जो नंबर्स आएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जाम्पल भी मैंने 1/3 का लिया हुआ है, तो 1/3 में क्या आएगा, 0.3333 आता ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्या होगा, 333 आता जाएगा। दैट मीन्स 3 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और जो इस टाइप के होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल के बाद, वो हमारे क्या हो गए हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इन दोनों की जब मैं वो बात करूँगी, थ्योरम्स आएंगे हमारे पास, थ्योरम नंबर 1.6 1.7। तो जब मैं बात करूँगी इन टर्म्स का तो आपने समझ जाना है कि टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ये तो रैशनल की बात हो गई। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर जब भी डेसिमल एक्सपेंशन कोई भी नंबर लिखा हुआ है और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और उसमें कुछ रिपीटिंग भी नहीं है। ठीक है, मतलब हर डिजिट के बाद कोई नंबर चेंज, मतलब रिपीटिंग तो है ही नहीं, कुछ भी सेम पैटर्न रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ नंबर्स डिफरेंट ही आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 0.1 2 3 5 8 9 6 7 8
3 2, मतलब ऐसी डिजिट आती जाएंगी अलग अलग, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट का पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसे नंबर्स कैसे हो जाते हैं, नॉन रैशनल हो जाएंगे, या तो नॉट रैशनल बोल दो उसको, या फिर जो नंबर रैशनल नहीं होते वो नंबर क्या होते हैं हमारे, इररैशनल होते हैं। ठीक है, तो ये तो ब्रशअप था प्रीवियस नॉलेज का। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ओके, थ्योरम नंबर 1.6 है हमारे पास। क्या कह रही है, लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। जैसे ही पी अपॉन क्यू लिखा है हम समझ गए x हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है। ठीक है, पी अपॉन क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मतलब डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आएगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे डिनोमिनेटर का तो हमारा 2×5 के पैटर्न में आ जाए। ठीक है, फिर 2 पे कितनी भी पावर हो, ठीक है, 5 पर कितनी भी पावर हो, मतलब इस पैटर्न में आना चाहिए, 2×5 के पैटर्न में आना चाहिए। ठीक है, 2n एंड 5m। ठीक है, तो अगर ये इस टाइप के फैक्टर्स आते हैं तो वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हमारे कैसे नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नॉन नेगेटिव। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन, x क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। ठीक है, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ठीक है, तो ऐसा नंबर, ऐसा रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर मतलब q के फैक्टर्स हमारे 2n और 5m के पैटर्न में आ जाते हैं, या फिर सिर्फ मैं बोलूँ या 2 आ गया और डिनोमिनेटर, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ भी बताया था ना कि डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, या फिर दोनों ही आ जाए, फैक्टर्स में ये दोनों ही आ जाए, 2×5 आ जाए, तो वो हमारा कैसा हो जाता है, टर्मिनेट्स। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो मैंने अभी बताया था वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो टर्मिनेट हो गया। जैसे कि हमारे पास ये नंबर गिवन है 3/8 गिवन है, तो मैंने डिनोमिनेटर की ही बात करेंगे हम इसमें सिर्फ। ठीक है ना, ऊपर क्या है उससे अभी कोई मतलब नहीं है, हम डिनोमिनेटर की बात ही कर रहे हैं। हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 8 को प्राइम फैक्टराइज करा तो क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, 2³ आ गया। ठीक है, तो 2³ आ गया, तो इसको हम 5³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अगर, वही किया है मैंने नेक्स्ट टर्म में, 3/2³ लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया सॉरी, तो फिर मैंने क्या किया, 5³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इसमें। ठीक है, तो हमारा ये नीचे तो क्या हो गया, 2 तो नीचे हमारा क्या हो गया, 2×3, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 2n एंड 5m का पैटर्न आ जाएगा, तो वही आ गया 2³ और 5³ में ही कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि 2×5 क्या हो जाता है हमारे पास, 10 हो जाता है, तो 10 कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे मैंने 5 की पावर को ओपन करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास 375 आ जाएगा। अब 10 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता चल गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो देखिए टर्मिनेट हो गया, हमारे यहाँ पे क्या आया है, 0.375। ठीक है, इस टाइप से कर लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर हमारा कैसा है, रैशनल है, और रैशनल भी कौन सा टाइप आ रहा है इसका, टर्मिनेटिंग टाइप आ रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, वो नंबर देंगे, वो कहेंगे फाइंड इट इज़ द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो जैसे 8 है तो हम 8 को प्राइम फैक्टराइज करा, प्राइम फैक्टराइज करके मैंने 2³ आई हमारे पास, 2³ आई है, तो मैंने 5³ से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही तो आ रही है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 1 आ रही है, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन को इस पैटर्न में लाने के लिए, या अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सिंपल डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए किया है। ठीक है, तो 10³ आ गई हमारे पास, ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया टर्म्स का, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अगर आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, तब भी आपके पास यही आएगा। ठीक है, बट ये वे है, स्टेप्स हैं क्लास 10th में इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, अब जैसे हमारे 13/125 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको भी क्या करा है, प्राइम फैक्टराइज करा है। तो जैसे ही प्राइम फैक्टराइज करा है तो कितना आ गया हमारे पास, 5³ आ गया। ठीक है, तो 13/5³ अब हमने इसको क्या, 2³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इस कुछ भी नहीं है, ये क्या 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों से
मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 10⁻³ में कन्वर्टेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 10⁻3। ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 13 × 8 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आया, 104 आया। ठीक है, तो अब 10⁻3 है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा हमारे पास 3 पॉइंट तक यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा ये भी कैसा नंबर आ गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये नंबर्स कैसे थे, टर्मिनेटिंग थे। थ्योरम समझ आ गई होगी। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर का पैटर्न 2×5 के पैटर्न में होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2×5 के पैटर्न में होगा, ठीक है, या फिर हम बोले 2n एंड 5m के पैटर्न में होगा, तो वो हमारा नंबर कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है। और अगर सिंपल 2 के पैटर्न में है या सिंपल 5 के पैटर्न में है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इस पैटर्न में और सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 1.7। थ्योरम नंबर 1.7 क्या कह रही है, लेट द x = p/q। फिर से हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q फिर से कह रहा है डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5m। क्या है, अब इसमें क्या आएगा, नॉट है, नॉट फॉर्म है इसका। अगर हमारे डिनोमिनेटर में ये फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है, ये फॉर्म नहीं आएगा, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन तो होगा, और वो कैसा होगा, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर बोला रिकरिंग। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर, रैशनल नंबर गिवन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, दोनों पैटर्न टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, वही यहाँ पर भी है। ठीक है, थ्योरम इसमें लिखा हुआ है। तो कैसा है, अगर 2n और 5m का पैटर्न नहीं आ रहा है, या फिर 2 और 5 में से कुछ भी नहीं आ रहा है और पैटर्न भी नहीं आ रहा है, तो नंबर हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, और कैसा आएगा, रिपीटिंग है, रिपीटिंग होता जाएगा। ठीक है, कोई भी एक पैटर्न। सेम एग्जांपल मैंने वहाँ जो लिया था वही है, 1/7 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.142857, और फिर से आना स्टार्ट हो गया 142857। ठीक है, तो ये पैटर्न अब रिपीट होते ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, तो टर्मिनेट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं है, और कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट करेगा। ठीक है, अब 1/3 है, फिर से 0.3333 आता ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस टाइप के नंबर्स हमारे ये हो गए। बात दोनों की रैशनल नंबर की ही चल रही थी। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4, कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, हम क्या है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या बताना है, वही बताना है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन एक्चुअल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने थ्योरम्स बताई हैं उन्हीं थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। अगर हमारा 2×5 का पैटर्न नहीं आ रहा है तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और 2×5 का पैटर्न अगर आएगा, फैक्टर्स आएंगे 2×5 के, तो हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या है हमारे पास, 13/3125। तो जैसा है, क्या है, डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, जो हमारे पास q है ना, तो इसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ये तो रफ वर्क है, तो जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करा 3125, और रफ वर्क हमें हमेशा साइड में ही करना होता है। ठीक है, तो 5 से ही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 6 30, फिर क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर से आ जाएगा
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास हमें दिख गया क्या आ गए, हमारे फैक्टर्स 5 के पैटर्न में आ गए, ठीक है, 5 क्रॉस 5। तो क्या आ गया 13 अपॉन 1 2 3 4 5, क्या आ गया 5 रेज़ टू पावर 5 आ गया, ठीक है। अब 5 रेज़ टू पावर 5 आ गया तो 2 क्रॉस 5 के पैटर्न में कन्वर्ट करना है हमने, तो हम क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पैटर्न आ गया जो हमने चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या आ गया 13 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो गया। और ये हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया ना, 10 रेज़ टू पावर 5 आ गया। तो जैसे ये 10 रेज़ टू पावर 5 आ गया तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होकर आएगा 614 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 5। तो जैसे ही 10 रेज़ टू पावर 5 है, अब हम ईजिली कर लेंगे इसको कैलकुलेट, कैसे 416 तो एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा डेसिमल हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ क्या बताना था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ बताना था कि एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग बताना है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, ठीक है। सिर्फ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना था या हमें यहाँ पर। और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट डाउन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो क्या कह रहा है कि जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, जिसके पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है, सिर्फ उसी को बताना है कि क्या आएगा वो, ठीक है। तो मैं ये 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 2 भी सॉल्व हो ही जा रहा है, तो मैं दोनों ही एक साथ करवा देती हूँ। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया, नंबर इज़ अ, कैसा है नंबर, टर्मिनेटिंग है, नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया, ठीक है, दिस नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है, थ्योरम में क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर का पैटर्न क्या आ रहा है हमारा 2 क्रॉस 5 के पैटर्न में आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m के पैटर्न में आ रहा है, तो नंबर हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। फिर सेकंड का पार्ट क्या है कि हमने उसका टर्मिनेटिंग अगर है तो उसका आंसर बताना है, तो मैंने यहाँ आंसर ही बता दिया, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड है हमारे पास 17/8। तो 17/8 जैसे हम 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 8 का करेंगे ना तो 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा, 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया। अब जैसे 2 आ गया हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका 5 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये फिर से पैटर्न आ गया, 2 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर m एंड 5 रेज़ टू पावर n का पैटर्न आ गया, तो दिस नंबर इज़ अ टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। आपने लिखना है, कैसे लिखना है, पैटर्न में लिखना होगा, डिनोमिनेटर q इज इन द फॉर्म ऑफ द, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n and 5 रेज़ टू पावर m, okay, therefore it is a टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया कि हमारा ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब जब टर्मिनेटिंग है तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट कर लेंगे, क्या है, मतलब इतना यहाँ तो शॉर्ट में हमने करवा दिया, बट ये जब भी आपने टर्मिनेटिंग मिलता है तो आपने ये 2 लाइन्स लिख देनी है। स्टेटमेंट की वैल्यू होती है कि हाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, मार्क्स तो मिलते ही हैं स्टेटमेंट्स के, ठीक है ना, तो लिख देंगे। तो इस पैटर्न में करना, मैं अब डायरेक्टली आपको टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग लिख दूंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख दूंगी, ठीक है, बट आपने ये 2 लाइन्स और लिख देनी है, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 5⁻³ हमारा क्या हो जाता है, 5⁻³ क्या हो जाता है, 1 to 5, 1 to 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, 10⁻³ हो गया। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2125। ओके, 2125 आएगा, तो ये 10⁻³ हो गया। तो इसका करेंगे तो ये हमारे पास फिर से आ गया 10⁻³, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 5 3 है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हुआ है, तो टर्मिनेट होने के बाद आंसर क्या है उसका ये आ रहा है। तो सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया इसका। ओके, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड है 64/455। ओके, तो फिर से इसका क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 455। ऑब्वियसली ये 5 से ही होगा, तो 5 से करके देख रहे हैं इसको। तो जैसे ही 5 से करेंगे तो 5 9 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, अब देखते हैं शायद से 7 से हो जाए, तो 7 से करके देखते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, 2 आएगा, तो 7 3 ज़ा 21। फिर अब 13 से हो जाएगा, तो 1 आ गया। तो हमारे पास पैटर्न आ रहा है क्या ना, अदर देन 2×5 के अलावा कुछ आ रहा है, मतलब 2×5 का तो पैटर्न है ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि मैम 5 आ रहा है तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा, नहीं। अगर अदर देन 5 तो आए, 5 और 2 के अलावा कुछ और जैसे ही आ गया तो नंबर हमारा कैसे हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 5 और 2 के अलावा कुछ और आ गया, कोई भी एक नंबर अलग से आ गया, तो कैसा हो जाएगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो लिख देंगे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n and 5⁻m, therefore given number is non-terminating हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि मैं वही बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। जैसे ही हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आया तो हमने इसको बताना ही नहीं है कि क्या आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमने इसको नहीं सॉल्व करना, सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले को बताना था। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है 15/1600। ठीक है, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये टर्मिनेटिंग ही है। क्यों, क्योंकि 16 लिखा हुआ है और वहाँ पे ज़ीरो कितने हमारे पास, 2 ज़ीरो है। तो जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। फिर क्या आ जाएगा 25 और फिर क्या आ जाएगा 5 सा और यहाँ पर आ जाएगा 5 1 सा। ठीक है, तो जैसे हमने इसको करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, आपको तो आती है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कर लिया। अब करने के बाद हम इसको लिख लेंगे इसी पैटर्न में। क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2⁻6 आ रहा है और 5⁻, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2⁻6 एंड 5⁻2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 6 है ना, तो 5 की पावर भी हम क्या लेकर आएंगे, 6 लेकर आएंगे। तो जब हमें 5 की पावर 6 चाहिए होगी तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 5⁻4 से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें क्या 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 इंटू 5⁻4 डिवाइडेड बाई 2⁻6 और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 5⁻6।
जैसे ही हमारे पास ये आया तो क्या पैटर्न आ जाएगा हमारे पास, ये आया। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसका 15 और 5⁴ का, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 9375, ये आएगा। ठीक है, और हमारा ये हो गया 10⁻6 हो गया। 9375 आएगा और 10⁻6 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 9375 लिख लिया, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा हमारे पास डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा कैसा था, टर्मिनेटिंग था। ठीक है, सब फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये हमारा यहाँ से आप लिख देंगे क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, मैंने बताया था 2 लाइन्स आपने ऐड करनी है, वो 2 लाइन्स ऐड कर देंगे और फिर अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया कि मैं 5 पार्ट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, समझ तो पैटर्न समझ आ गया क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है। तो 10 पार्ट्स हैं टोटल, मैं 5 करूँगी। ठीक है, 5 करूँगी और फिर 5 आप करना, और अगर आपको नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगी। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5th। फिफ्थ है 29/343। फिर से हम इसको क्या करेंगे, q को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो करेंगे तो देखते हैं 3 से हो पाएगा क्या, 3 से नहीं होगा ये। ठीक है, तो 3 से नहीं होगा तो 7 से ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये पैटर्न क्या आ गया डिनोमिनेटर का, 7⁻3। 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और पैटर्न है ही नहीं हमारे पास 2 × 5 का। ठीक है, तो फिर क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, Q इज़, मैं लिख देती हूँ, Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n and 5⁻m. Therefore, the given number is non-terminating और कैसा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ट्राई करना। अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी कर लेंगे, 5 क्वेश्चन करवा दिए, 5 आप ट्राई करना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड तो करवा ही दिया था, सेकंड का पार्ट वही है जो टर्मिनेटिंग है, उसको हमने सॉल्व करके दिखाना था, वो हमने दिखाई चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है यहाँ पर इन ईच केसेस। ठीक है, इन ईच केस ठीक है, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें बताना है कि ये हमारे रैशनल हैं या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, अगर ये हमारे रैशनल है और P/Q के फॉर्म में आ रहे हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q के बारे में क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q के बारे में पता है, अगर टर्मिनेट हो रहा है तो Q के हमारे फैक्टर क्या होंगे, 2 और क्रॉस के पैटर्न में होंगे, मतलब 2⁻n एंड 5⁻m के पैटर्न में होंगे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो कैसा हो जाएगा, 2 और 2 × 5 के पैटर्न में नहीं होगा। ठीक है, तो बस हमने यही बताना है। देखते हैं कैसे होता है हमारे पास। देख कर ही आपको पता चल जाएगा। 4 3.12345 6 7 8 9 ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, दिख रहा है ना, क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो ऑब्वियसली है, अगर टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर्स में भी टाइप कौन सा है, इसका टर्मिनेटिंग वाला टाइप है। ठीक है, टर्मिनेटिंग वाला टाइप अगर है तो Q हमारा किस फॉर्म में होगा, कि Q या तो हमारा 2 के फॉर्म में होगा या 5 के फॉर्म में होगा, या 2 और 5 दोनों का पैटर्न हो सकता है इसमें। ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड में क्या है, 0.120120012, फिर 000 आ रहा है, फिर 1 2 4 टाइम्स 0 आ गया। तो ये देख रहे हैं आप, कोई पैटर्न ऐसा नहीं दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट रैशनल। तो इसमें हम क्यू की बात करेंगे ही नहीं, क्यू मतलब डिनोमिनेटर की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये नंबर कैसा है हमारा, इररेशनल आ रहा है। ठीक है, बट हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है रैशनल और नॉट, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ नॉट अ रैशनल। तो रैशनल नहीं है तो इररेशनल होगा, बट हम लिखेंगे नहीं कि इररेशनल है, क्या करेंगे, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अब थर्ड क्या है हमारा, 43.123456789, और यहाँ पे ये बार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर रिपीट करेगा, जितनी बार आएगा उतनी बार रिपीट करेगा ये नंबर। तो रिपीटिंग है तो ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हुआ नहीं, और क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है तो क्यू के बारे में क्या कंडीशन आती है, 2 × 2⁻n एंड 5⁻m के पैटर्न में है ही नहीं ये हमारे पास। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वर्बली समझा दिया, कर भी देती हूँ। ठीक है, कर देती हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे मैंने ये नंबर लिखा, क्या नंबर है फर्स्ट, 43.123456789 ये नंबर है। तो जैसे हमारे पास ये नंबर है, हमें पता चल गया कि ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। तो जब ये टर्मिनेट हुआ है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ बेटा, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ, तो पॉइंट हटाऊँगी तो आपको पता है ये 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसी डेसिमल हटता है अपोजिट साइड में उतने ही जीरोज आ जाते हैं 1 के साथ। ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में ना। ठीक है, तो वह उसी का यूज़ करा। तो जैसे हमारे पास ये लिखा है तो हम देख लेंगे क्या पैटर्न आ रहा है, 4 3 1 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 2⁻⁹ और 5⁻⁹। तो ये हमारा क्या पैटर्न आ गया, 2 × 5 का आ गया। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, इट इज़ अ रैशनल हो गया। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, रैशनल हो गया। अब रैशनल है तो रैशनल में भी मैंने 2 टाइप्स बताए थे, क्या, टर्मिनेटिंग वाला और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या है हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ, ये भी बताना था मैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू हमारा ये है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n एंड 5⁻m। ठीक है, तो ये क्यू का ही पूछा था, क्यू का पैटर्न पूछा था कि क्या होगा, तो हमने बता दिया कि 2⁻n के फॉर्म में, 5⁻m के फॉर्म में। ठीक है, फिर सेकंड वाला तो मैंने आपको अभी बताया, रिपीटिंग भी नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि पैटर्न सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। आपको देखने में तो लग रहा है कि 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे जीरोस के नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम पैटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट रैशनल। तो इसके लिए सिर्फ नॉट रैशनल लिख देना है, फिनिश। थर्ड के लिए, थर्ड हो जाएगा हमारा, इट इज़ अ 43.123456789। ठीक है, ये हमारा कैसा है, रिपीटिंग है। तो ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेट, इट इज़ अ रैशनल। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ रैशनल। रैशनल तो है, रैशनल मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे। रैशनल है तो कौन सा है हमारा, रैशनल है, बट कैसा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू हमारे कैसे हैं, not in the form of prime factors of q is not in the form of
2n एंड 5m इस पैटर्न में नहीं है। जब इस पैटर्न में नहीं है तो ये हमारा कैसा हो गया, रिपीटिंग हो गया। बट हमने रिपीटिंग टर्मिनेटिंग ये नहीं बताना था, हमने सिर्फ क्या बताना है, रेशनल बताना है। रेशनल बताने के बाद क्यू के बारे में डिस्कशन करना है। तो रेशनल बता दिया और क्यू के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बता दिया, रेशनल बता दिया और क्यू के बारे में डिस्कस कर लिया कि क्यू हमारा इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है हमारी। कौन सी एक्सरसाइज है, 1.4। ठीक है, 5 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए हैं, हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2x5 का पैटर्न आ रहा है। पावर्स को सेम करके हम इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये टर्मिनेटिंग है। और अगर मैं इसमें देखूँ 2 भी है, 5 भी है और 7 भी आ गया। ठीक है, तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम 2-5 तो आ गया है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना। 2-5 के अलावा अगर कोई भी थर्ड फैक्टर आ गया तो हमारे पास क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये वाला नंबर कैसा है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, और अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं, 8, 9, 10। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना, वैसे हो जाएंगे। इजी कॉन्सेप्ट है, बता दिया था। आई होप समझ आ गया होगा और ये भी हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी चैप्टर नंबर 2 की। और अगर आपको इन सभी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।